हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेको फैमिली में। आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। उसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन भी दूंगी अबाउट लंदन में जब आप आए हो। मैं आपको बताऊंगी जब भी आप लंदन आए हो उसके लिए मतलब बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से न्यू प्लेस, एवरीथिंग इज़ न्यू। ठीक है, तो स्ट्रगलिंग टाइम होता है। अगर मतलब आपके रिलेटिव्स हैं तो आप बहुत लकी हो कि उनके हेल्प से आप बहुत कुछ जान सकते हो, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट एंड ऑल थिंग्स। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने रिलेटिव्स के पास हूँ एंड दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट। इवन द मेन थिंग इज़ डैट जब मैं आई, सबसे पहले हमें क्या करना होता है जब हम स्टूडेंट हैं, हमें सबसे पहले कॉलेज पता होना चाहिए कहाँ है। यहाँ आके हमें बसेस, ट्रेन ऐप होती हैं वो डाउनलोड करो। सेकेंडली, हमें सबसे पहला काम है हमें अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। बीआरपी कलेक्ट करके उसका मेन क्या होता है कि हमारा वीज़ा उसमें एक्सटेंड होता है भी कितने टाइम का है। वो कलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो भी बहुत ज़रूरी है अगर हमने जॉब करनी है तो उसके लिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ऑनलाइन उसका भी अप्लाई करना होगा। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप है हमें जीपी मतलब डॉक्टर रजिस्टर करना होगा। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी उसके लिए हमें मतलब मैं गई थी, नियर बाय था कोई, तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने कहा मुझे फॉर्म फिल करना है, तो दे सेट कि नहीं ऑनलाइन होगा। मैं ऑनलाइन सब फिल की, मेरा रेफरेंस नंबर आ गया। तो ये बात हुई। उसके बाद कॉलेज का पता करो, कब है क्लासेस, स्केड्यूल पूरा चेक करो। अगर आपको उन्होंने इनविटेशन दिया है भी हाँ इस तारीख को पहुंचना है आपको स्टेट को, तो यू मस्ट गो देयर, बिकॉज आपको पता चलेगा मेरा यूनिवर्सिटी क्या है। उस दिन आपका आईडी कार्ड बनेगा एंड कुछ डॉक्यूमेंट भी वो लोग मांगेंगे। तो उसी दिन आपको पता लगेगा भी हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें करना है। फिर उसके बाद हमें अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए। वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, हम अपने फ़ोन में बना लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, क्योंकि वी आर न्यू इन दिस प्लेस। सो क्या होता है, हमें पता चलता है भी हाँ आज क्योंकि यहाँ क्या है कि एकदम से टाइम टेबल चेंज होता रहता है, पता नहीं अभी अभी शाम को क्या मेल आएगी और कल आपको क्लास जाना होगा। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप में आप जान सकते हो भी क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसी बस मैं भी ग्रुप की हेल्प से ही देखती रहती हूँ भी हाँ आज क्या है, मेल चेक करती रहती हूँ। हाँ, यहाँ पे जब भी आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आते हो आप मेल्स पे ही डिपेंड रहते हो, क्योंकि सारा काम ही यहाँ मेल्स पर होगा। सब कुछ जो आपको जानना है, एवरीथिंग सब कुछ मेल पर ही होगा। आपको मेल्स आती रहेंगी, यू हैव टू चेक गो थ्रू फ्रॉम देयर। ठीक है, तो आपको चेक करता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, कॉलेज की मेल टाइम टेबल देखते रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको वो सब होने के बाद आपको देखना होगा भी कब हमारी ऑनलाइन क्लास है, कब ऑफलाइन है, सब आपको चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है, कॉज सब न्यू आते हैं और सबको यहाँ चाहिए फुल टाइम काम। तो हम स्टूडेंट्स होते हैं तो पहले ही वो बिग नो कर देते हैं स्टूडेंट, सो यू कांट डू फुल टाइम, या राइट। उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कोई नहीं, मतलब ऑब्वियस स्ट्रगलिंग टाइम होता है। एकदम से तो आप कहोगे नहीं हाँ मुझे, मैं आई हूँ या मैं आया हूँ, मुझे मेरी जॉब लग जाए, मैं अच्छा पैसा अर्न करने लग जाऊँ, मेरा ये हो जाए। नथिंग लाइक दैट। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, इट टेक्स टाइम। ठीक है, टाइम लगता है आपको सब कुछ मैनेज करने में। और मेन थिंग ये है कि यहाँ पर आके हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन सी चीज़ करती है, वो है यहाँ का वेदर। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो जब मैं एकदम से मैं समर, वहाँ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इवन एसी लग रहे थे वहाँ पे। और इवन जब मैं यहाँ पर आई बस कुछ दिन बाद, यहाँ पे इंग्लैंड में क्या होता है कि बारिशें होती रहती हैं, पता ही नहीं चलता भी अब धूप है, थोड़ा टाइम और बारिश, एकदम से ठंड, ठंडी हवा। तो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे बॉडी को। हम इतने उससे यूज़ टू नहीं हुए होते। तो मैं आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस। मतलब मैं एक वीक इतना ज़्यादा सिक रही, इतना ज़्यादा, मुझे फ़ीवर हो जाता था, उतर जाता था, हो जाता था, उतर जाता था। मतलब आई वाज़ ऑन द मुझे पता ही नहीं चल रहा था अभी हो क्या रहा है। अभी फ़ीवर हो गया, टैबलेट ली, सो गई, फिर उठी हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मुझे फ़ीवर हो गया। मैं बेड पे ही रही, है ना। इवन बाहर नहीं जा सकी या कुछ भी, मतलब ऐसा था बस मैं लेटी रहूँ। बॉडी पेन एंड ऑल, चक्कर बहुत आते थे, चलना इधर उधर से गिर जाना। और फिर क्या होता है, मतलब बाहर गई जैसे मैं, है ना,
तो आपको कैप मस्ट वियर करनी चाहिए क्योंकि बहुत ठंड सीधी, क्योंकि हवा जो यहाँ की ठंडी है, क्योंकि हम इंडियंस जब एशियन पीपल यहाँ पे आते हैं तो एकदम से स्ट्राइक करती है, यहाँ पे ठंड बहुत लगती है, तो वी हैव टू कवर आवर हेड विद द कैप, यू नो। तो वो बात होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे बुखार से, फीवर से बढ़ता बढ़ता मुझे कोल्ड इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था, टाउनसिल्स इतने बड़े बड़े, यहाँ इतने स्वेलिंग हो गई थी। तो उसके बाद मतलब मैं रात को सोई हुई थी और इवन ना, मतलब मैं इतना, मतलब मेरे कान से, आप मानोगे, कोल्ड जो जम जाता है उसका सारा फ्लूइड मेरे ईयर से ड्रॉप होने लग गया फ्लूइड। एंड मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई भी, एकदम से मैं ठीक थी और मेरे ईयर में कैसा ये फ्लूइड सा आ रहा है, आई डोंट नो। फिर मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिला। सुबह के 4 बजे हुए थे, आई जस्ट चेक ऑन दी गूगल, मैं गूगल पर गई, चेक की और देखा भी, वो लिखा था भी जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, ये थ्रोट ये सब कुछ, तो ये सीधा इफेक्ट यहाँ पे, मतलब इधर से फ्लूइड आना शुरू होता है। मेरा इतना कान दर्द हुआ, अब 2-4 दिन मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रही। फिर यहाँ मेरे जो रिलेटिव हैं, मामा मामी, उन्होंने फिर मुझे थोड़ा होम रेमेडीज़ से, क्योंकि डॉक्टर, मतलब मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रही थी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था मुझे। सो आपको पता है यहाँ पे फिर कोरोना बोल देते हैं। कोरोना भी मैंने चेक कर लिया था, कुछ मुझे कोरोना के सिम्टम नहीं थे ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे ठंड ही लगी थी। और कोरोना जैसे हमने चेक किया किट से, कुछ नहीं हुआ, कुछ कोरोना नहीं था, सिंपल था। बट फीवर उतर जाता था, चढ़ जाता था, फीवर भी मतलब नॉर्मल रहता था, इतना भी नहीं था, लाइक बहुत एकदम से चढ़ता था बहुत ज़्यादा भी। नॉट वॉज कोरोना सिम्टम्स, या आई वॉज वरीड कि कोरोना ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मामी लोगों ने मुझे कभी शहद, हल्दी वाला दूध एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स गरम गरम दी, मतलब सो डैट मुझे यहाँ रिलीफ मिले, गर्म पानी। तो मतलब आज शायद नौवां दिन है, मतलब आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। जुकाम अभी भी है, बट ये टॉन्सिल्स मुझे, मतलब रात को मैं शहद, हल्दी, काली मतलब मिर्च उसको मिला के पी थी गर्म पानी के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब थोड़ा टेंशन भी रहता है भी, हमें काम भी मिले, सो थोड़ा है कोई ना, जब हम किसी नई जगह आते हैं थोड़ा सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता। सो बस यही है। तो बस एज यू ऑल नो दैट आई मिस माई हस्बैंड एंड जैफरिन अलॉट, बहुत ज़्यादा याद आती है। पर एक ये भी बात है, जब आप फ़ॉरेन में हो, अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ भी आप, जब आप शादीशुदा हो तो एक पर अटैचमेंट, एक परिवार जुड़ जाता है आपके साथ। तो वही मेरा हस्बैंड है, मेरी बेटी है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी उनके बिना रहना। सो होप सो वो जल्दी आ जाएं। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं, और हाँ कुछ चीज़ें मतलब हमें नॉलेज लेते रहना चाहिए अपने दोस्तों से, क्योंकि हर किसी के पास अपनी नॉलेज होती है, हमें कुछ पता चलता है उनकी बातों से, एक्सपीरियंस। सो ये सब बातें हैं, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बस ट्रेन कब कैसे या कितने टाइम पर आनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पर आनी है, ये सब चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि हम इजीली हम जा सकते हैं। जस्ट वी हैव टू, हमें लोकेशन भरनी होगी अपने मैप पे, मोड सेट करना होगा, अभी ट्रेन बस उसी के थ्रू हम जल्दी जा सकते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ, एंड कमेंट करके बताइए आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडे। सो और भी मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय।